हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्टरनेट सिंटेक्स क्या लिख सकते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट राउट के लिए। यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे स्लैश उसके बाद हमने ब्लैंक लिखा है, राइट। नथिंग स्लैश नथिंग के लिए हम होम लोड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमारा होम लोड हो रहा है, राइट। तो लेट्स से मतलब ये भी सिंटेक्स चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इसके जगह पर अल्टरनेट कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास करना है ट्रू। आप ये क्या बोल रहे हो कि आपका ये जो राउट है ये इंडेक्स राउट है, राइट। जैसे कि हर पेज का इंडेक्स रहता है। अगर आप चाहते हो कि जब आप सिर्फ कहीं पे भी स्लैश हिट करो तो डिफ़ॉल्ट पेज लोड होना चाहिए, राइट। मोस्टली फर्स्ट पेज दिखता है, फिर आप दूसरे कंपोनेंट पे जाते हो या स्लैश पेज पे जाते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर स्लैश नथिंग, राइट, मेरा होम पेज रहेगा। सॉरी, मतलब मेरा इंडेक्स ट्रू रहेगा, यानी कि मेरा इंडेक्स कंपोनेंट है ना ये चीज़। और अभी के केस में आप देखो कुछ भी नहीं है, स्लैश नथिंग। इस केस में क्या मतलब मेरा होम पेज लोड हो रहा है। तो इस तरह के आप मतलब सिनेरियोज है तो आप यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। एल्स पार्ट में आपका ये भी चल जाएगा जहाँ पे आप पाथ ब्लैंक पास करते हो, राइट। इसका भी मीनिंग सेम है कि आप क्या बोल रहे हो, फॉर स्लैश नथिंग आप ये लोड करो। लेकिन बेटर वे क्या है, आप ये भी लिख सकते हो जहाँ पे आप इंडेक्स को ट्रू पास कर रहे हो, राइट। दोनों केस में आप यही कह रहे हो। साथ ही साथ आप इसको फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे कि हमने ये लिखा है ना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि ये अभी इसका सिबलिंग है, राइट। ये तीनों एक ही हायरार्की में है और ये तीनों सिबलिंग है, राइट। और ये पेरेंट है उसका। तो आप, क्योंकि ये यूज़र्स के बाद जो यूज़र्स आईडी आ रहा है ये इससे रिलेटेड है, तो कहीं कहीं ऐसा सिनेरियो भी होता है, ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं साइड बाय साइड डेटा लोड करूँ, जैसे कि मेरा यूज़र्स ये है, राइट। और इसके रिलेटेड मेरा डेटा यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे शो यूज़र्स डिटेल पेज, ठीक है, ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में आप कैसे इसको हैंडल करोगे, तो इसका एक वे ये है, आई मीन एक नहीं, ऐसा ही आप कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या पास करोगे, चिल्ड्रेन, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये जो राउट है इसका चिल्ड्रेन है, मतलब ये पेरेंट है, ठीक है, यूज़र्स, और इसका चिल्ड्रेन क्या है ये। अब आप जो यहाँ डेटा पास करोगे क्या, रिलेटिव करोगे, राइट। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि पेरेंट तो यूज़र सही है, इसका चाइल्ड क्या रहेगा, उसका पाथ क्या रहेगा, जो भी आईडी है यूज़र्स /1/2, इसके बेस पे क्या यूज़र डिटेल पेज लोड कर रहे हो, राइट। तो अब आपका अगर पाथ बनता है /user/1/2, इसका मतलब क्या, आपका ये लोड होना चाहिए, ठीक है। अभी के केस में अगर आप ऐसे करते हो, लेट्स से मैं यूज़र्स पे जाता हूँ और मैं मोहित रोहित पे गया, तो आप देखोगे कुछ नहीं दिख रहा। इसका रीज़न क्या है, आप क्या बोल रहे हो कि ये जो राउट लोड होने वाले एज अ चिल्ड्रेन राउट लोड होगा और ये इसके अंदर आता है, यानी ये रैपर एक तरह से है ना, ये यूज़र पेज रैपर है। तो जैसा हमने इसके लिए किया है, राइट, है ना, ये सारा का सारा जो चिल्ड्रेन है रूट लेआउट पे लोड होता है, उसी तरह ये जो आपका चिल्ड्रेन है, आप आई मीन आपका नहीं, यूज़र्स के अंदर जो आ रहा है ये यूज़र पेज पे लोड होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं आउटलेट कंपोनेंट को, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर मार्क कर सकते। तो ये डिव जो है यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स से मैं इस एक और डिव बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लोड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आउटलेट कॉल कर रहा हूँ। लेट्स सी ये काम करता है नहीं, मैं रिफ़्रेश किया और ये देखिए, है ना, अब देखिए ये सेम पेज पे लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इजी है ना। इस तरह के पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप लेट्स से चैट लिस्ट और साइड में चैट देखते हो, राइट। जैसे आप हर एक कन्वर्सेशन पे क्लिक करते हो उसके रिगार्डिंग चैट साइड में खुलता है जो भी व्यू है, तो काइंड ऑफ ऐसा है ना। तो ये भी सेम सीनेरियो एक तरह से। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप साइड बाय साइड भी कैसे दिखा सकते हो, है ना। बस ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे आप अगर स्लैश लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप रूट से रेफ़र कर रहे हो, मतलब लोकल होस्ट 3000/यूज़र ID, ऐसा नहीं है ना। या फिर आप अगर ऐसा एब्सोल्यूट लिखना भी है तो आप पूरा का पाथ लिख दो। पूरा पाथ क्या है, /users उसके बाद स्लैश ये है। अब ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी यूज़र्स पे गया, ये देखिए, है ना। तो बेसिकली आपने पूरा का पूरा पाथ लिखा जो कि एब्सोल्यूट है, या फिर आप रिलेटिव लिखो, है ना। ये भी सेम ही हुआ और ये भी सेम ही हुआ। एट द एंड आप क्या बोल रहे हो कि मैं इस पे लोड होने वाला हूँ, तो मैं इसके बाद का देखूंगा, यूज़र्स
उसके बाद स्लैश जो भी है। और आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ स्लैश भी लगा रहे हो तो उसका मतलब वही हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ स्लैश रहता है, ये देखो है ना काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, यूज़र स्लैश यूज़र आई डी, तो यहाँ पे स्लैश छिपा रहता है एक तरह से, आप देख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।